रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया है। सहाबा ने खुशियाँ मनाई कि आज हुजूर का जो दीन है वो मुकम्मल हो गया। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु धाड़े मार मार कर रो रहे थे। उनसे पूछा गया कि आज तो खुशी का दिन है, तो आपने फरमाया कि ये जो आयत करीमा है इससे मुझे हुजूर के विसाल का इशारा मिल रहा है कि अब रसूलुल्लाह का विसाल हो जाए, क्योंकि जब दीन मुकम्मल हो गया और हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन की तबलीग के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, जब वो आपकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो गई तो अब हुजूर के जाने का वक्त आ गया है। और ऐसा ही हुआ, कुछ माह के अंदर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का विसाल हो गया। और ये आपसे रब कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जिस इस्लाम को पसंद किया है वो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम क्या है जी? लैलुहा का नहारिहा, ये दिन को भी चमकता है और ये रात को भी चमकता है। परेशानी होती है, कोई खुशी वाली बात नहीं है जब लोग ये बात करते हैं। मौलाना का क्या काम है सियासत से? जुल्म की इंतहा है। कहते हैं मौलवी कुर्सी के लिए सियासत कर, जिसके पास ये कुर्सी हो वो क्या सियासत करेगा। और शुक्र है अल्लाह का, कोई हमें ताना देता है, हमें तो शुक्र अदा करता। उस्ताद साहब फरमांदे सन तुसी किंज आशिक रसूल हो, सारी जिंदगी किसी ने तुहाडे नाल मुंह भी नहीं वटाया। तो ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि जो दीन रसूलुल्लाह दे कर गए हैं वो 24 में नहीं तो 29, 29 में नहीं तो 34 में, 34 में नहीं तो 39 में, 39 में नहीं 44 में, 44 में नहीं तो 49 में, उसने गालिब आना ही आना है इंशाअल्लाह। हदीस नंबर 3455 है जी बुखारी की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर नबी ने सियासत फरमाई है। अब चूंकि मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, अब ये कौन करेगा जी सियासत वाला? सरकार ने फरमाया ये मेरे जानशीन करेंगे। और साथ फरमाया मेरे जानशीन बहुत ज्यादा होंगे। जानशीन अव्वल सिद्दीक़ अकबर है, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला कायनात है, फिर इमाम हसन है, फिर इमाम हुसैन है, फिर हज़रत इमाम रब्बानी है, फिर हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि है, फिर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं, हुजूर के जानशीन है ना। फिर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन है। फिर रसूलुल्लाह के जानशीन आपने देखने हो तो इमाम फजल हक खैराबादी है। जब कलमा हक बुलंद किया तो कोयले के साथ आपका माथा खुरच कर लिख दिया गया था कि ये बागी है, ये बगावत करता है अंग्रेज के निजाम से। फरमाया करता हूं बगावत। रसूलुल्लाह के जानशीन देखने हैं तो आप नाम लिखें गूगल पर, इमाम शाह अहमद रजा आला हजरत है, ये रसूलुल्लाह के जानशीन है। अब अगर किसी को तकलीफ होती है कि आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं, मैंने कहा किबला आप रिजवी शिफा खाने में आए, आपको दवाई दे देंगे, आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब आप भाई जिनको रज़वी से तकलीफ होती है उनको रजा से कितनी तकलीफ होती होगी। ये रसूलुल्लाह के जानशीन है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी, अल्लामा नियाज़ी एक, और फिर बाबा जी की तो बात ही जुदा है ना यार, वो उनका तो चेहरा बताता है। अल्लामा नूरानी दौरा ईरान पर गए, ईरान में मजूसी ज्यादा रहते, आतिश परस्त। तो आतिश परस्त जो थे, जब अल्लामा नियाज़ी और नूरानी ऐसे गलियों से गुजरते थे तो वो चेहरा देख कर कलमा पढ़कर मोहम्मद अरबी के गुलाम बन जाते थे। वो कहते थे जिस नबी के गुलाम इतने हसीन व जमील है वो नबी खुद कितने जमाल वाला होगा। ये जो बात कही जाती है ना, जो फलान उफाड़ लो वो तो 500 वोट आ जाएगा, फलान उफाड़ लो 1000 वोट आ जाएगा, फलान उफाड़ लो इंज हो जाएगा। रब ने फरमाया वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु मा अलैका मिन हिसाबिहिम। फरमाया महबूब ये जो कह रहे ना फलाना आएगा तो इंज हो जाएगा, फलाना आएगा इंज हो जाएगा, फलाना आ जाएगा, इन्हू इत्थे बिठाओ। फरमाया महबूब किसी नू भी नहीं बिठाना, कौल बिठाना है तो बिलाल हबशी नू बिठाना है।
कौल बिठाना है तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम नू बिठाना है, कौल बिठाना है तो सुहैब रूमी नू बिठाना है। फरमाया महबूब बाकी ये कहते हैं अगर वो नहीं आया तो ये होगा। फरमाया महबूब नहीं, अगर दीन अबू लहब और अबू जहल के रोकने से नहीं रुका तो ये छोटे छोटे कमीनों के रोकने से कैसे रुक सकता है। इसलिए आप इस वक्त तो सिर्फ हुजूर की बात है, सिर्फ रसूलुल्लाह की बात है। हुजूर की गुलामी में आए, ये कोई मसला नहीं है, ये सियासत को छोड़ें, आप हुजूर की गुलामी में आए। हुजूर की गुलामी में आ जाएंगे, आपके बातन की आंखें रोशन हो जाएंगी। चंगा केड़ा है मंदा केड़ा है आपको परख हो जाएगी, और बड़ी डाढ़ी परख होनी है। 76 साल से हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये गुलामी नहीं है जी? प्यो उधर है, मैं ता उधर हूं। अल्लाह फरमाता है वलौ काना बाहुम ला याकिलून शय्यन वला यातदून, ये कहते बाप दादा उधर है। अल्लाह फरमाता वो भी ते बेहिदायत से। कलंदर लाहौरी का एक जुमला आप ज़र से लिखने के काबिल है। इकबाल कहता है अगर तुम हर गुलामी से नजात चाहते हो तो रसूलुल्लाह की गुलामी में आ जाओ। तो ये गुलामी है सारे, कोई अमेरिका का, कोई भारत का, कोई इसराइल का। और गुलाम ना होते तो इस वक्त तक ऐलाने जंग ना हो चुका होता। मस्जिद नबी में गैर मुस्लिम खड़े हो गए आकर, और वो भी उन्होंने आधे कपड़े पहनकर, औरतें जो काफिरा है मुशरिका है वो मस्जिद नबी के तकद्दुस को पामाल कर रही हैं। और लोग कहते हैं जी भाई मौलवी सियासत में आकर क्या करेंगे, ये तो कुर्सी के लिए सियासत कर रहे हैं। मैं क्या तू काबे दी इमामत वास्ते कर रहा है? तुम्हें मैं बताता हूं मौलाना जब सियासत में आएंगे, जिस दिन मौलवी सियासत में आ जाएंगे तो इनका पहला ऐलान ये होगा जिसने इस मुल्क में जीना है वो रसूलुल्लाह के हुकूक और रसूलुल्लाह के बताए हुए मुआमलात के मुताबिक जिए, वरना यहां से चला जाए। मैं मिलता हूं मसीही बरादरियों से, मसीही बरादरियां खुद मेरे पास आती हैं और वो कहते हैं जनाब बाकी साढ़े को ला रहे हैं, असी खुद चल के तुहाडे को ला रहे हैं। और सब ने उनको कैश किया। 40 साल से एक बस्ती का मसला हल ना हो सका। मैंने उन्होंने आके क्या तुसी साढ़े नाल की करोगे? मैं क्या असी कुछ भी नहीं करांगे, सिर्फ एक वादा तुहाडे नाल, जिस दिन हुजूर दा दीन तख्ते आ जाएगा तुहाडे हाथ के अंदरों असी झाड़ू बाहर कढ़वा छड़ा। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा जनाब साढ़े हाथी चो सानू ते जेड़ा भी बंदा बुलांदा है वो दूजे नाम नाल बुलांदा है। मैं कहा हुजूर दे दीन दे होंदे तुहाडा किसी ने नाम बिगाड़िया उन्होंने कोड़े मारे जाणगे। हुजूर दा दीन चमकदा आया दीन है भाई। और बाबा जी ने जो ईसाइयों के साथ मसीही बरादरी के साथ जब उनको बिठाया अपनी तरफ तो बाबा जी फरमाते करीब था कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। भाई इतना तो कभी हमें प्रोटोकॉल अपनों ने नहीं दिया जितना रसूलुल्लाह के गुलाम दे रहे हैं। भाई हुजूर की गुलामी बड़ी बड़ी वड्डी शैव है, ए अल्लाह हर एक नू नहीं देंदा जी। सुनो जी 8 साल का बच्चा है, अगवा हो गया अरब में, नाम है ज़ैद बिन हारिसा। फिर उन्हें आगे बेच दिया, उन्होंने आगे बेच दिया, बिकते बिकते हकीम बिन हिजाम जिनकी विलादत काबे के अंदर हुई है, हकीम बिन हिजाम को वो बच्चा पसंद आया, आपने खरीद लिया और खरीद कर अपनी सगी फुप्पो जान मोहसिना इस्लाम मखदूमा कायनात हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पेश कर दिया कि फुप्पो जान ये गुलाम मैंने खरीदा है तो ये इसको आप अपने घर के लिए रख लें। हजरत खदीजा की किस्मत जागी, हुजूर के साथ अकद हो गया, अपना सब कुछ हुजूर के नाम लगा दिया और वो 8 साल का बच्चा भी अर्ज कर दिया हुजूर ये भी मैंने आपके नाम हिबा किया है। सरकार ने कबूल करके तो उसको घर में रखा। प्यार करना जिस तरह अपने शहजादों शहजादियों के साथ प्यार, उसी के साथ भी ऐसे ही प्यार। बाप पागल हो गया पीछे। जनाब ज़ैद के चचा जान मौसम आज में मक्के आए तो वहां बच्चे भी फिर रहे थे, उनमें वो हजरत ज़ैद भी थे। उनका ये तो मेरा भतीजा लगता है। उनको पकड़ा, काफी अरसा हो गया हुआ था बिछड़े हुए, बातें छातें पूछी, बचपन की बातें याद दिलाई, उनको पता चल गया, वो बातें मैच कर गई। उन्होंने जाके अपने भाई को कहा हारिसा को कि पुत्र तुहाडा मिल गया ते बड़े महफूज हथां च। चले जी दोनों भाई। और ये उस वक्त की बात है जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया। आए फदखला अलैहि, हुजूर की बारगाह में आकर कहने लगे आप अपनी कौम के सरदार हैं और हमें आपके बारे में पता चला है कि वह तुतइमून अल असीर, तुसी ते कैदियां नाल भी बड़ा अच्छा सलूक कर दे हो। फरमाया सही है। कैसे आना हुआ, आप कौन है? कहा जी ना कफी वलदिना, साडा एक पुत्र तुहाडे कोल है ते असी ओदे सिलसिले च आए फमनुन अलैना, साडे उत्ते करम फरमाओ।
ते पैसे जिन्ने कहोगे तुहानू देंगे। सरकार ने फरमाया की ना है ओदा? ज़ैद। सरकार ने फरमाया मैं बुला के लेके आ रहे हैं। हुजूर बाहर जलवा फरमाते वो अंदर है। और ये याद रखें आका अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलादे पाक है वो सब मक्के में हुई है। तो अब आप अंदाजा करें वो अंदर कहाँ बैठे होंगे, वो किसको आपी जान कहते होंगे। हुजूर ने फरमाया मैं बुला कर लाता हूँ, जे वो तुहाडे नाल चला जाता है तो पैसे क्यों लेने, तो जे नहीं जाता तो फिर पैसे क्यों लेने। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, उनको पकड़ा, उंगली पकड़ी और फरमाया पुत्र बाहर आओ कि मिलन हस्ते आया। वो दोनों भाई बैठे हुए थे। तो सरकार ने फरमाया हाल तारिफु हाउलाई, जानते हो कौन है ये? अर्ज की हुजूर हाजा अबी व हाजा अम्मी, ए प्यो ए मेरा चाचा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ तुहानू लैण वास्ते आए ते जाओ फिर अपना सामान शमान तैयार करो। क़यामत नहीं टूट पड़ी हजरत ज़ैद पर कि जो हुजूर ने फरमाया लैण वास्ते आए जाओ। हुण जुमले जो कहे जनाब डिक्शनरी गुंग हो जाती है, लुग़तें यतीम हो जाती हैं कि हजरत ज़ैद बोल कैसे रहे, अभी हजरत नहीं बने। अब ये कहना कि हजरत अबू बकर को हजरत कहते हो और आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हो? और चलिया तेनू खाली रंग दे ही रहे अपने वाल, तेनू अजी तक इतना नहीं पता कि हजरत अबू बकर सिर्फ हजरत होकर भी आला हजरत है। क्योंकि हजरत मौला कायनात का ये वतीरा था कि हजरत मौला अली के सामने जब कोई आकर कहता था जी ये मैंने समय तो रसूल अल्लाह मैं हदीस हुजूर को सुनी है तो मैं उन अगे बयान करनी है। मौला अली फरमाते सन पहले थे खलो के कसम अल्लाह की कसम है मैंने रसूलुल्लाह से सुना। और कभी ऐसा भी होता बज़ में सिद्दीक़ अकबर बैठे होते और सिद्दीक़ अकबर कहते या युहन्नास, ए लोगो समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने आका मौला को यूं फरमाते हुए सुना। तो मौला अली ने कभी भी ये नहीं कहा अबू बकर कसम चुको, सबको लोग कसम ला रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर को लोग कसम नहीं लाई। साहबा ने क्या हुजूर सारे को लोग कसम लेंगे, इन्हों को लोग कसम क्यों नहीं लेंदे? फरमाया जड़ा सिद्दीक़ होवे ओदे को लोग कसम तो नहीं ना लीती जाती। और अब सिद्दीक़ कई हैं लेकिन मौला अली ने फरमाया अल्लाह की कसम है आसमान वाले जिसको सिद्दीक़ कहते हैं वो सिर्फ अबू बकर है। बस क़यामत टूट पड़ी। अभी तो कलमा तो पड़ा ही नहीं है, अभी कलमे को हुक्म ही नहीं हुआ। हजरत ज़ैद के जुमले काला फ़क़ाल ज़ैद रो पड़े और कहा माना बिल्लज़ी अख़्तारु अलैका हदा अंत मिन्नी बिमकानिल अबी वल अम, या रसूल अल्लाह मेरे बाप भी आप है, मेरे चचा भी आप है, मैं नहीं जाना हुजूर तुहाडा दर छट के मेरे माई बाप तुसी हो। बाप और चचा कहने लगे वह हक या ज़ैद, और पुत्र और भतीजे त्यान कर की कह रहे हैं तू कह रहे हैं कि मेरे बाप और मेरे चचा रसूलुल्लाह हैं, ये तुमने क्या कर दिया? तो हजरत ज़ैद ने कहा मुझे किसी ने फीड नहीं किया कि बाहर जाके बयान देना है। और मज़े की गल है तो किधरे कोई इस हदीस के अंदर ये अल इसाबा में मौजूद है सफ़ा नंबर 496 पर, बाकी भी सीरत की मुस्तनद किताबों में अगर आपको कहीं नजर आए कि उन्होंने जाकर सलाम किया होगा अपने बाप से और चचा से तो वो मुझे जरूर बताइएगा। तो कहा हुजूर मैं नहीं जाना। दोनों बोल पड़े बाप चचा अतख्तारु अल उबूदियत अल हुर्रियती, ओए असी तेनू आजाद कराने से आ रहे हैं, तू गुलामी दी जिंदगी जीना चाहता है? ते ज़ैद कहने लगे तुहानू की पता मैं किन्ना दी गुलामी च रहना चाहता वा, ये गुलामी है जो रसूलुल्लाह की गुलामी, ये अगर नसीब हो जाए तो फिर नून लीग की, फिर पीपल्स पार्टी की, फिर पीटीआई की, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। इस्लाम का हुस्न देखें, कितने साथी हैं जी हमारे जो नून लीग से वापस आ रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी से आ रहा है, कोई पीटीआई से। खबरदार ये जो तहरीक लब्बैक के साथी हैं कभी आप जिंदगी में उनको ताना नहीं दे सकते कि तू तो पहले नून लीग दे नाल से, तू पहले पीपल्स पार्टी दे नाल से, तू पहले पीटीआई दे नाल से। इस्लाम का ये हुस्न है, इस्लाम किसी का माजी नहीं देखता। बस इस्लाम कहता है इस वक्त देखो किथे खड़ा है, हुण किथे खड़ा है। बस 17 साल सताया अबू जाल दे बेटे ने इकरिमा ने, पैसे दे के कुड़ियां नूं कहंदे सन हुजूर दे खिलाफ शेर कहो, लोग तैयार किते, धड़े तैयार किते, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया जदों मक्का फतह होया सरकार ने फरमाया ए जड़ा खिलाफे काबा इहदे नाल लिपटिया भी होवे ना इकरिमा दी धोन ला दे।
इन्हां दे कन्नां च पे 17 बंदे सन, तकरीबन 17 18 19 20, कुछ कुड़ियां भी सन। फर्द जुर्म लग गई है, दौड़ उतर जानी, नसे मक्का छोड़ के साहिल तक पहुंच गए, समंदरी किश्ती बैठ के पिछू आप दी जड़ी जोजा सी उन्हें हुजूर दी बारगाह च अर्ज की, हुजूर अगर मेरा शोहर माफी मांग लवे माफ कर दियोगे? हुजूर ने फरमाया माफ कर दिया, माफ कर दिया। वो गई पहुंची, कहा इकरिमा वापस आओ हुजूर दी बारगाह च, हुजूर ने तन्नू माफ कर छड़े। ओ कहे नहीं नहीं मैनू किवें माफी मिलेगी, मैं तो 17 साल सताया। तो ओहो आपकी जोजा कहने लगी ना 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 इकरिमा, ये उस जबान से मैंने सुना है जिस जबान से सच के अलावा कुछ और निकल ही नहीं सकता। गज के कहो सुभान अल्लाह, हुजूर दी नहीं है कंधा बोलन सुभान अल्लाह हुजूर दिए है। अब ये बात हुजूर के दरमियान उनकी जोजा के दरमियान हुई और इकरिमा को पता है। वापस आए तो हजरत जनाब उमर की तलवार करीब थी, इकरिमा की गर्दन उतर जाती, क्योंकि जनाब उमर को इस मसले का नहीं था पता। यह हदीस मैंने खुद बाबा जी के कदमों में बैठकर पढ़ी भी और बाबा जी से सुनी भी है। फरमाया जब देखा हुजूर ने तलवार न्याम से निकल चुकी है, हुजूर के कंधे मुबारक पर चादर थी, सरकार ने फरमाया उमर तलवार नीवी कर ले, तलवार नीवी कर ले। और हुजूर उस दिन इतना जल्दी खड़े हुए कि हुजूर की चादर मुबारक जमीन पर आ गई। फरमाओ ना 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 ना, फरमाओ उमर तलवार थल्ले कर ले, इनू कुछ नहीं कहना। जा इकरिमा तू मुमिनम मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, फरमाया आज तो इकरिमा ਤੁਹਾਡਾ पीर भाई बन के वापस आ रहा है। तो मैं कहता हूं नून लीग वालों, पीपल्स पार्टी वालों, पीटीआई वालों, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम बनकर आओ, तुम्हें साद रिजवी लीडर कम नजर आएगा, भाई ज्यादा नजर आएगा, तुम्हें भाई लगेगा, तुम्हें वो प्यार देगा तुमने कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं होगा। और वैसे किसी ने साद रिजवी के लिए तो आना भी नहीं, हमने तो रसूलुल्लाह के लिए आपको बुला रहे हैं ना, आप हुजूर के लिए आए। फिर जब हुजूर अता करते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, फिर हुजूर इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि जिसको देते हैं वो दाता बन जाता है। हम दावत फिक्र दे रहे हैं, दर्द दिल के साथ आ जाएं। हुजूर का दिन गालिब होना ही होना है, बाद ही चाहे तो फिर की आए, आ जाओ आज वक्त ने। और फिर जब आप आ जाएंगे कोई ताना नहीं दे सकता, कोई ताना देगा वो खुद गुनाहगार होगा। उन्होंने कहा वाह ओ या ज़ैद अतख्तारुल उबूदियत अलल हुर्रिया, गुलामी को तरजीह दे रहे हो और आज़ादी पर, वाला अभी कवामी का, फरमाया अपने प्यो दे होते हुजूर नु तरजीह दे रहे हैं। उन्हें कहा सुना फिर, नाम नाम, हाँ हाँ मैं तरजीह दे रहा हूँ। कहने लगे क्यों? ज़ैद बोले इन्नी कद राइतु मिन हाज़र रजुली शैआ मा अना बिल्लज़ी अख्तारु अलैहि अहदा। वो कहने लगे अल्लाह दी कसम है जेड़ा प्यार मैनू हुजूर ने दिता कदी प्यो ने नहीं दिता, ते तरजीह क्यों ना देवा। बाबा जी फरमांदे इस्लाम किसी दा कर्जा, अजी तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया इन्होंने, अजी इस्लाम कबूल करने का हुक्म भी नहीं होया, फिर भी हुजूर किसी का कर्जा बकाया नहीं रखते। सरकार ने देखा है कि काका कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि मैं तो हुजूर मेरा सब कुछ तुसी हो। फलम्मा रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका, हुजूर ने जिदों ये मंजर देखा, अखरजहु इलल हिज्र, सरकार ने देखा बच्चा सारे दे उत्ते मैनू तरजीह दे रहा है, हुजूर ने ना जनाबे ज़ैद नू चुक के ना झोली च बिठा, हुजूर ने अपनी गोद में बिठाकर कहा इशहदू अन्न ज़ैदन इब्नी, फरमाया जिन्हों पता सी ओ भी सुन लवे ते जिन्हों नहीं सी पता ओ भी सुन लवे, अज तो बाद ज़ैद मेरा पुत्र जे। आगे सुनो, आगे सुनो, कितना देते हैं, कितना देते हैं, कितना देते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया यारी सुनी वारिसहू, ज़ैद साडा असी ज़ैद दे वारिस लगदे हां। फरमाया ज़ैद का मैं वारिस हूं। पुत्र दी मोहब्बत ने प्यो ए गुलामी ने जी जड़ी हर गुलामी चो बंदे नू इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन आने वाला है।
हुजूर दा दीन आना ही आना है। मैं क्या जिस दीन वास्ते इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, वो दीन आना ही आना है।